हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 क्लास 10 सीबीएसई का। और इस लेक्चर के अंदर हम आज कंटिन्यू करेंगे डार्क रिएक्शन को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था डार्क रिएक्शन का, ठीक है। और आज हम यहाँ पे करने जाएंगे डार्क रिएक्शन के अंदर केल्विन साइकिल। कौन सी साइकिल करेंगे हम? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है, सबसे स्टेबल कंपाउंड जो बनता है यहाँ पे, वो 3 कार्बन वाला बनता है, PGA, तो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है, जिसके बेस पे हम क्या कहते हैं, इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, केल्विन साइकिल हमें बताएगी कि कैसे डार्क रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि हमने जानना है कि ओवरऑल ग्लूकोज बनता कैसे, ठीक है। छोटे क्लासों में तो हमने डियर स्टूडेंट केवल इक्वेशन देखी थी कि CO2 प्लस H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मिलके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था छोटी क्लास में। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब हम जो है मेच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना होगा और बहुत अच्छा नॉलेज गेन करना होगा, ठीक है। तो अच्छा नॉलेज गेन हम तभी कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे? डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डीप स्टडी हम कैसे कर सकते हैं? जब हम प्रॉपर जो है किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को डीपली उसके जड़ में जाके समझ पाएंगे उससे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि यहाँ पे ओनली क्या होगा? CO2 का फिक्सेशन होगा। यहाँ पे किसका फिक्सेशन होगा? CO2 का, ठीक है, या फिक्सेशन ऑफ CO2। तो CO2 फिक्सेशन में डियर स्टूडेंट कुछ स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, जो कि नॉर्मल सी पूरी केल्विन साइकिल में यूज होते हैं। तो इसमें पहला स्टेप है डियर स्टूडेंट कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन मीन्स यहाँ पे क्या होगा? CO2 जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, प्लस इसमें होता है रूबिस्को एक एंजाइम्स के थ्रू, एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक प्रोडक्ट होता है, कंपाउंड होता है 5 कार्बन वाला कंपाउंड, उसके थ्रू जो है फिक्सेशन होता है CO2 का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्टेप आता है डियर स्टूडेंट रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? CO2 के अंदर रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कौन सी यूज होगी यहाँ पे? एसिमिलेटरी पावर यूज होगा, ATP एंड NADPH। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, थर्ड स्टेप जो है रिजनरेशन ऑफ RUBP। रिजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। एंड फोर्थ एंड फाइनल जो स्टेप है क्या हो जाएगा फिर? फॉर्मेशन ऑफ शुगर या ग्लूकोज या हम क्या कर सकते हैं? शुगर, ठीक है। तो इस टाइप से 4 स्टेप्स हैं जिसे हम कहाँ देखेंगे? केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इन टर्म्स में कुछ एंजाइम्स और कुछ कंपाउंड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो एक है RUBP, ठीक है। तो कई बार डियर स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर RUBP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है डियर स्टूडेंट। ये कैसा कंपाउंड होगा? 5 कार्बन वाला राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। 1 और 5 पोजीशन पे क्या होगा? बाई मीन्स 2 क्या होंगे? फॉस्फेट ग्रुप होंगे, ठीक है। 5 कार्बन कंपाउंड होगा और 5 कार्बन कंपाउंड के
नंबर 1 कार्बन पे और नंबर 5 कार्बन पे क्या जुड़ा होगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, एक और जो एंजाइम्स यूज होता है इसमें CO2 फिक्सेशन के अंदर, इस एंजाइम को कहते हैं रूबिस्को। एंजाइम्स क्या है, रूबिस्को। तो रूबिस्को एंजाइम्स क्या करता है, रूबिस्को एंजाइम्स CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, प्लस यहाँ पे जो RUBP है इसको ऐड करता है किसके साथ, CO2 के साथ। ठीक है, तो एडिशन का यहाँ पे काम करते हैं ये एंजाइम्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये तो पूरा वही रहेगा, राइबोलोज 1,5 विस फॉस्फेट। ठीक है, कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलेस, ठीक है, एंड ऑक्सीजनेस, ठीक है, तो कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो हमेशा जो है एंजाइम्स के पीछे क्या लगता है, जो प्रीफिक्स लगता है वो क्या है, एज। ठीक है, तो इस टाइप से ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। RUBP राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, रूबिस्को एंजाइम्स है, ये कंपाउंड है एक, और 5 कार्बन कंपाउंड RUBP, और रूबिस्को एंजाइम्स है, ये क्या है, एंजाइम करता है। ठीक है, और एंजाइम क्या होगा, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखते हैं इसका यूज कैसे होता है CO2 फिक्सेशन में। तो डियर स्टूडेंट CO2 जो है कहाँ से मिलेगा हमें, CO2 जनरल सी बात है एटमॉस्फेयर से होगा इसका फिक्सेशन बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड अदर प्लांट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है कौन सा, RUBP। ठीक है, RUBP और RUBP जो है ये दोनों CO2 का फिक्सेशन पर RUBP जुड़ के क्या बना देगा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा डियर स्टूडेंट, रूबिस्को एंजाइम यूज होगा, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम यूज होगा। ये एंजाइम्स क्या कराएगा, इस CO2 का फिक्सेशन कराएगा। CO2 का जैसे ही फिक्सेशन होता है डियर स्टूडेंट क्या बन जाता है यहाँ पे, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, जैसे ही कार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या हो जाता है, ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं 5 कार्बन यहां से हो गए और 1 कार्बन यहां से हो गया। ठीक है, तो ये टोटल जाके कितने हो जाते हैं, 5 और 1 6 कार्बन हो जाता है। 6 कार्बन ये डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड होके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है तो ये कैसे फॉर्म में बनेगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है ना। 5 कार्बन वाला तो हो गया कौन सा, RUBP, एंड 1 कार्बन हो गया CO2। तो ये दोनों फिक्सेशन करके क्या बनाते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स में, तो 3 कार्बन कंपाउंड, तो टोटल हो गया 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे क्या होता है, अब एसिड जो है आगे यहाँ पे अब एसिमिलेटरी पावर का यूज होगा, 2 ATP का यूज होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे 2 ATP यहाँ पे खर्च होंगे, और जैसे ही 2 ATP खर्च होते हैं यहाँ पे, तो 2 ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 ADP बना यहाँ पे। तो जैसे 2 ADP बन जाएगा तो यहाँ से इस पे क्या, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो 1 3
फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाएगा, 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। डियर स्टूडेंट, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड पहले इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप था, अब एक और जुड़ गया तो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे एंड थर्ड वाले कार्बन पे अब एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, तो इसलिए 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। और इसमें भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बने हैं, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है। आगे डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे एटीपी का तो यूज हो गया है, किसका यूज हो गया, एटीपी का यूज हो गया है। अब डियर स्टूडेंट आगे एक और रिड्यूसिंग एजेंट है जो मैंने आपको बताया था, NADPH2, NADPH2। अब यहाँ से NADPH2 के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स का यूज होगा, और NADPH2 अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2NADP पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, यहाँ से अपने H क्या कर दिए, इसको किसे दे देता है, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब किस में कन्वर्ट होगा, जब जो एसिड है वो कन्वर्ट होते हैं किस में, हमेशा एल्डिहाइड में। ठीक है, तो एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जब ऐड होते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, यहाँ पे इसके भी कितने 3C कार्बन कंपाउंड है और कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ से आगे अब फिर से रीजनरेशन हो जाता है, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितने 3 इंटू 2 6 कार्बन है, 5 कार्बन क्या हो जाएंगे, फिर से रीजनरेट होके क्या बना देंगे, RUBP, और यहां से एक कार्बन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कितने कार्बन बाहर निकल जाएंगे, 1 कार्बन बाहर निकलेगा। 1 कार्बन के साथ क्या हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। 1 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो साइकिल है ये कितने टर्न लेगी, 1/6। तो एक टर्न में केवल एक C, ठीक है, और 2H और एक O का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने टर्न लेगी डियर स्टूडेंट, 6 टर्न लेगी। ठीक है, तो 6 इंटू यहाँ पे हम करेंगे 6 CO2 कर देंगे, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, आगे पूरे साइक्लिक प्रोसेस में 6 हम यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन फाइनली क्या होगा, यहाँ पे 6 RUBP भी लेंगे हम। ठीक है, तो ये कंप्लीट इस टाइप से साइकिल चलेगी, और फाइनली जब ये 6 टर्न में कंप्लीट होगी तो फिर क्या होगा, ओवरऑल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, C6H12O6। ठीक है, तो ओवरऑल समझते हैं हम डियर स्टूडेंट कि कैसे जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो हम पहले पढ़ते थे इक्वेशन, उस इक्वेशन में और इस टाइप के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम इस टाइप से समझते हैं डियर स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस में होता है, C3 साइकिल के थ्रू, केल्विन साइकिल के थ्रू हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया है ग्लूकोज, जो कि किसके अंदर बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस की लाइट एंड डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे
significance of photosynthesis.